दोस्तों, हमारे भारत की दो सबसे महान कथाएं महाभारत और रामायण केवल कहानियां नहीं हैं, बल्कि हमारे संस्कृति, जीवन के सिद्धांत और मूल्य का प्रतिबिंब है। क्या आपने कभी सोचा है इन दोनों महाकाव्यों में कितनी समानताएं हैं? ये समानताएं केवल पात्रों और घटनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि गहरे जीवन और संदेशों तक फैली हुई है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक रोमांचक यात्रा पर, जहां हम इन दो महान ग्रंथों की अद्भुत समानताओं को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत और रामायण दोनों में भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लिया, राम के रूप में और श्री कृष्ण के रूप में। इन दोनों अवतारों का उद्देश्य था अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, आदर्श राजा, पुत्र और पति। वही कृष्ण लीलाधर थे, जीवन के हर पहलू को समझाने वाले मार्गदर्शक थे। राम ने रावण जैसे शक्तिशाली राक्षस का नाश किया, जबकि कृष्ण ने कौरवों के अधर्म को खत्म करने के लिए पांडवों का मार्गदर्शन किया। दोनों ने दिखाया कि धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष करना कितना आवश्यक है। रामायण में राम और उनके भाइयों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रिश्ते की मिसाल दी जाती है। लक्ष्मण ने राम के साथ 14 साल तक वनवास बिताया और भरत ने राम के बिना राजगद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया। महाभारत में अर्जुन और उनके भाइयों का आपसी प्रेम और एकता भी प्रेरणादायक है। खासकर अर्जुन और भीम का आपस में जुड़ाव और हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देना। दोनों कथाओं में भाईचारे का आदर्श है और वचन निभाने का महत्व दिखाया गया है। राम ने अपने पिता के वचन का मान रखने के लिए वनवास स्वीकार किया और महाभारत में भीष्म पितामह ने अपने वचन के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। दोनों महाकाव्यों में स्त्रियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। रामायण में सीता का त्याग और धैर्य का प्रतीक है। उन्होंने हर परिस्थिति में अपने धर्म का पालन किया। वही कैकेयी और मंथरा ने राम के वनवास की साजिश रचकर कहानी को मोड़ा। महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण का प्रसंग सबसे अहम है। द्रौपदी के अपमान ने महाभारत युद्ध का बीज बोया। कुंती और गांधारी जैसी माताओं ने अपने अपने परिवारों को जोड़े रखने की कोशिश की, लेकिन अधर्म ने उन्हें अलग कर दिया। दोनों महाकाव्य यह बताते हैं कि स्त्रियों का सम्मान और उनकी भूमिका समाज के संतुलन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। दोनों कथाओं में युद्ध का एक मुख्य घटक है। रामायण में राम और रावण के बीच युद्ध हुआ, जो धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। रावण का घमंड और अधर्म उसके विनाश का कारण बना। महाभारत में धर्म युद्ध हुआ, कौरवों और पांडवों के बीच। यह युद्ध भी अधर्म के अंत के लिए लड़ा गया। युद्ध ने अर्जुन को गीता का उपदेश देकर यह सिखाया कि धर्म के लिए लड़ना गलत नहीं है। दोनों युद्धों का संदेश यह है कि जब अधर्म हद पार कर जाता है तो उसे खत्म करना ही पड़ता है। दोनों महाकाव्य गुरु और मार्गदर्शन के महत्व को दिखाते हैं। रामायण में ऋषि विश्वामित्र वशिष्ठ ने राम और उनकी जिम्मेदारियों का बोध कराया। महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझाया। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि जीवन में कर्तव्य कैसे निभाना चाहिए। दोनों कथाएं हमें यह सिखाती है कि सही मार्गदर्शन हमें सही दिशा में ले जाता है। दोनों कथाओं में अंततः विजय धर्म की ही होती है। राम ने रावण को हराया और पांडवों ने कौरवों को। यह दिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, सत्य और धर्म की ही हमेशा जीत होती है। रामायण में राम और सीता का अयोध्या लौटना और महाभारत में युधिष्ठिर का राजगद्दी पर बैठना इस बात का प्रतीक है कि जब हम धर्म का पालन करते हैं तो सुख और शांति अंत में हमारे जीवन में आती है। तो दोस्तों, महाभारत और रामायण केवल प्राचीन ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन के सिद्धांतों को सिखाने वाले अमूल्य खजाने हैं। ये कहानियाँ हमें सिखाती है कि जीवन में धर्म, सत्य और कर्तव्य का कितना महत्व है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल वियर्ड सत्य को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
हमें कमेंट में बताइए आपको इन दोनों महाकाव्यों की कौन सी बात सबसे ज़्यादा प्रेरणादायक लगती है। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम और भी दिलचस्प विषयों के साथ जल्द ही वापस आएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।